टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ संध्या आंचल। आज मैं धनबाद जिले के सिटी सेंटर के सामने उपस्थित हूं। अब मैं सिटी सेंटर की बात क्यों कर रही हूं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। यदि आप धनबाद में रहते हैं तो सिटी सेंटर को जानते ही होंगे। सिटी सेंटर के ठीक सामने अम्मा की रसोई, जो कि राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी एंड ट्रस्ट के द्वारा यहाँ प्रतिदिन रात के ठीक 8 बजे निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अम्मा का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा एहसास हमारे दिल को छूने लगता है। अम्मा यानी कि माँ के हाथों का प्यार भरा भोजन, जो कि स्वादिष्ट भी होता है और अच्छा भी होता है। ना कि एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जहाँ की महिलाएं और पुरुष लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ एक लंबी कतार में लाइन लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइनें लगी है। यहाँ पे लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आज यहाँ पे दाल, चावल, सब्जी, तिलकुट, ऐसा यहाँ पे लोगों का मानना है कि लोग यहाँ पे शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, यहाँ आके कुछ आर्थिक सहयोग करते हैं और खुद बांटते भी हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के सोसाइटी के मेंबर से कि ये कब से चल रहा है और कितने दिनों से चल रहा है और कैसे इसका आयोजन होता है। ये मई महीने से चल रही है। 8 मई को हमने शुरू किया है, बट उसके पहले पिछले 11 साल से हमारी राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी मंथ में एक दिन, एक रविवार को खाना खिलाते थे गरीबों को। उसके बाद इन्होंने 2 रविवार किया, अल्टरनेट रविवार। हाँ, लेकिन उसमें भी मन में आने लगा कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि हम रोज इन लोगों की भरपेट भोजन करा सके। तो फिर ये हम लोग लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शुरू में तो हम लोग मेंबर्स लोग जैसे अपने जन्मदिन या किसी की पुण्यतिथि या कोई भी और खुशी की वो हो तो उसमें हम लोग खिलाना शुरू किए। और हम लोगों ने उन लोगों को भी प्रेरित किया जो मतलब कि चाहते हैं कि इसमें सहयोग देकर हमें आए, तो स्पॉन्सर के द्वारा चलती है। और हम लोग इसमें ये भी ध्यान देते हैं, कोई भी त्यौहार हो, जैसे आपकी होली है, छठ हुआ या दिवाली है, जैसा भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम जन्मभूमि में, तो उस दिन भी हमने 2 बजे से रात के 10 बजे तक लंगर चलाया। एकदम लगातार खिचड़ी भोग चलाई और लड्डू भी बांटा। और उसके बाद हम लोग हर त्यौहार में, हर चीज़ में, जैसे आज देखिए मौनी अमावस्या है तो आज तिल दान किया जा रहा है, तिल खिलाया जा रहा है। उसके बाद मान लीजिए कल आगे और कुछ फेस्टिवल आएगी, होली, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मालपुआ या दही बड़ा इस तरह की चीज़ें करें। और हमारा मेन ध्येय रहता है कि जो मतलब कि दिन भर इतना मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलती है और उनका कोई परिवार में भी नहीं है, वे अनाथ है या बहुत लाचार है, तो वह कम से कम रात को इतने भरपेट भोजन करके आराम से सो जाए। उन्हें दिन भर यह आस तो रहती है कि रात को तो एक अच्छा भोजन गरम गरम मिलेगा, और जो बहुत अच्छे सुचारू रूप से हमारे धनसार वर्कशॉप में बनती है त्रिमूर्ति कैटरर के द्वारा। मतलब आपका मेन मोटिव ये होता है कि आप वैसे लोग जिनके फैमिली मेंबर्स नहीं है या फिर उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक टाइम का भोजन सही से कर पाए, उन लोगों के लिए आप उन लोगों के लिए ये चला रही है ताकि उन लोगों का पेट भर सके और रात में वो आराम से अपनी नींद ले सके। दिन भर अगर नहीं भी खा पाए महंगाई के चोट से, लेकिन रात को तो उन्हें यह पता होता है, आज साल भर होने को आई, आप देख रहे हैं इतने दिन हो गई, 275 दिन से ऊपर हो गया, एक दिन भी हमने बंद नहीं किया। चाहे आंधी तूफान बारिश, हमारी संस्था के जो भी सारे लोग हैं सब इसमें सहयोग देते हैं, सब मिलके हम लोग इसको करते हैं। कब से ये आयोजन कर रहे हैं आप लोग, मतलब कैसे आयोजन करते हैं इस चीज़ का? 8 मई से शुरू हुआ है मैम, राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से। और ये अम्मा का रसोई, अम्मा का नाम से ही, जो अम्मा से बढ़िया कोई खाना नहीं खिला सकता है, अम्मा से प्यार कोई दे नहीं सकता है, इसलिए अम्मा का रसोई इस पे नाम रखा गया। और 11 साल से चल रहा है, सब महीने में 2 बार, सेकेंड संडे और 4th संडे। उस समय से लगातार हम लोग इस मन में विचार बनाते हुए पूरा संस्था के थ्रू में आए
कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें जो हम लोग सब महीना में 2 बार खिलाते हैं, अब उसको एक बार दिन में या रात में कभी भी बनाते बनाते एक प्लान सब मीटिंग में बनते गया और उसको रात में हम लोग फाइनली हुआ कि हम लोग रात्रि भोजन करवाएं, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, जो भोजन नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग एक टाइम का भोजन करवाएं जो रात में बढ़िया से सो सके। तो कैसे इसका आयोजन करते हैं, जैसे किसी से चंदा लेते हैं या फिर कैसे करते हैं इसका आयोजन? नहीं, हम लोग एक मेंबर से पूरा एक पहले मीटिंग हुआ, एक मेंबर का एक फंड बना और राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के मेंबर से फंड बन के इसको एक तैयार किया गया और इसमें एक प्लान बना कि हम लोग जैसे किसी तरह का मतलब आपका शादी हो, सालगिरह हो, जन्मदिन हो, मरनी हो, वो लोग आके इसमें आप योगदान दे सकते हैं और अपना इसमें कार्यक्रम करवा सकते हैं। उसके लिए एक निःशुल्क नहीं रखाया गया, उसमें एक पैसा रखाया गया जिसमें 5001 रुपया है। तो ये प्रेरणा कैसे आई आपके मन में कि ये चलाना चाहिए, उससे लोगों का पेट भरेगा, ये प्रेरणा कैसे आई? ये 11 साल से मैम हम लोग राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा काम हो रहा है, जो महीना में 2 बार कर रहे थे, सेकेंड संडे और 4th संडे को। तो उसी दौरान में ही आपस में बातचीत चलते आते रहता कि अब हम लोग ऐसा कुछ करें कि हम लोग कुछ डेली करें। तो हम लोग प्लान बनते बनते ये फाइनली हुआ कि अम्मा का रसोई के नाम से एक राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का संस्था बने और इसका डेली एक भोजन करवाया जाए। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे खाना खाने के लिए एक लंबी कतार में लगे हुए हैं। मेरा नाम है शंभू बांसफोड़, हम सफाई कर्मचारी हैं। हमको माँ का ढाबा में हमको बढ़िया से खाना मिलता है दीदी, बढ़िया से खाते हैं पेट भरने आते हैं दीदी, हमको सबको सफाई पैक करते हैं, नरक सरफ सब साफ करते हैं, कर्मचारी आदमी है, हमको आते हैं, हमको बढ़िया से खाना, हमको दही पही सब हमको यहाँ मिलता है दीदी। कैसा लगता है यहाँ खाना? खाना बहुत बढ़िया लगता है दीदी। साफ सफाई कैसी है यहाँ? बहुत बढ़िया है दीदी, बढ़िया से खाते हैं। हमको देखिए यहाँ पर सब कुछ मिला, सलाद मिला, सब कुछ मिला दीदी, हम खाते हैं, बढ़िया से देते हैं। कोई पैसा लगता है क्या? दीदी पैसा नहीं, हमको पेट का भोजन मिलता है, गरीब का यही बहुत है दीदी, गरीब पेट भर गया दीदी, यही बहुत है। हम लोग गरीब आदमी, एक समय कमाते एक समय नहीं कमाते, मजदूर आदमी है, लेबर वूबर का काम करते हैं दीदी। हम लोग एक दिन होता है एक दिन नहीं होता है दीदी, बाकी आप लोग का यहाँ मिलता तो हम लोग पेट भरता तो दीदी, हम लोग का आत्मा संतुष्टि मिलता है दीदी। हम लोग भूखा आदमी है, मिलता है दीदी तो हम लोग संतुष्टि करते हैं दीदी, बस यही बोलते हैं दीदी और कुछ नहीं बोलेंगे कि हम गरीब लोग का पेट भरते हैं दीदी, यही है दीदी। भगवान आप लोग का भला करे दीदी, और क्या बोलेंगे दीदी, गरीब आदमी। आप प्रतिदिन यहाँ पे भोजन करने आते हैं? प्रतिदिन आते हैं दीदी। हम कितने बजे से यहाँ लगता है? यहाँ पर दीदी हम आते हैं 7:30 बजे लग जाते हैं दीदी, 7:45 बजे से खाना मिलता है, पूजा वूजा करते 8 बज जाता है दीदी। तो यहाँ पे एकदम साफ सफाई रहता है या फिर गंदा? ना दीदी, यहाँ सब सफाई मिलता है, हम लोग बैठ के यहाँ पर रोटी में खाते हैं दीदी, पूरा सफाई है सब दीदी। तो पेट भरता है या फिर बस नाम का थोड़ा सा है? हम लोग पेट भर के खिलाते हैं दीदी, हम का झूठ बोलेंगे, घटता तो फिर बोलते आओ ले लो बाबू, हम झूठ कहाँ बोलेंगे दीदी, हमको पेट भर के खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। कैसा रहता है यहाँ का भोजन? बहुत अच्छा रहता है। क्या रहता है मेन्यू में? कुछ होता होगा ना, जैसे आज दाल चावल, तो कल कुछ ऐसा रहता है? कोई दिन पूड़ी सब्जी जलेबी खिला देता है, मीठा भी देता है, जो भी खिलाता है भाई लोग बढ़िया खिलाता है, जिसमें कि बूढ़े बुजुर्ग है। प्रतिदिन अगर यदि किसी को भोजन कराने के लिए एक दिन जग करने के लिए उसको बहुत सोचना पड़ता है, और यहाँ जो है प्रतिदिन संभालने के लिए मेरे भैया है, जो कि प्रतिदिन इतना आदमी को, कोई पी के आता है, शराब उराब भी पी के आता है, तो उसको संभालने के लिए मेरे बड़े भाई साहब समर्थ हैं। आपने सुना यहाँ पे निःशुल्क भोजन कराया जाता है, वो भी अच्छे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पे निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी है, कम से कम 250-300 लोगों की लाइन लगी है, कितनी लंबी लाइन लगी है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये लंबी लाइनें देखकर आप ये बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि यहाँ पे सिर्फ रिक्शा चलाने वाले कूली जैसे लोग ही यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट भी आते हैं जो कि हॉस्टल में रह के यहाँ पढ़ाई करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अम्मा की रसोई जरूरतमंद लोगों के लिए प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक निःशुल्क भोजन का वितरण होगा। आइए हम कुछ सदस्य से और कुछ बातें जानते हैं।
सबसे पहले तो आपका टीवी 45 में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैरिटेबल ट्रस्ट में कितने मेंबर हैं? इस टेबल में करीब 400 से अधिक है, 400-450 मेंबर हैं। तो सब धनबाद जिले के ही हैं और कोई अन्य जिलों के हैं? पूरे धनबाद के हैं और अदर स्टेट के भी हैं, बाहर से भी लोग हैं, हर एक जगह बहुत लोग हैं, कुछ यहाँ से बाहर चले गए हैं वो भी हैं, सब हैं, पूरे धनबाद के मेंबर। आपने सुना है इस ट्रस्ट में पूरे धनबाद के ही नहीं अलग अलग स्टेट के भी यहाँ पे मेंबर हैं। कुल 400 मेंबर हैं जिनके द्वारा ये अम्मा की रसोई चलाई जाती है। आकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको खाना खिलाकर अपने को ही संतुष्टि मिलती है। उनको तो मिलती ही होगी पर हमें उससे भी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है उन सबको भोजन करा के। थैंक यू। मैं इनके बारे एक शब्द बोलना चाहूँगी। ये तुलसियान आंटी हमारी रेगुलर सहायक है, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। पूरे साल में मई से अभी तक इन्होंने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो पुण्यतिथि हो, जन्मदिन हो, परिवार के हर सदस्य के वो यहाँ आके वो मनाती है। यहाँ पे एक बच्चा भी है जो आज खाना बांट रहा था। आइए मुझसे भी जानते हैं, क्या नाम हुआ बेटा आपका? युवान कपूर। अच्छा, आप डेली आते हैं यहाँ पे? नहीं, ये मेरा बस सेकंड टाइम है। कैसा लगता है यहाँ पे खाना बांट के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वार्म फीलिंग आता है जब बांटता हूँ मैं खाना। अच्छा, आप किनके साथ आए हो? मैं इनके साथ आया हूँ। नानी तो आपको और आना है, फिर से आना है बांटने का? हाँ। कौन से क्लास से पढ़ते हो आप? 3rd। आपने सुना यहाँ के बच्चों से। आइए हम देखते खाना। देखिए एकदम खाना अभी तक बचा हुआ है, अगर कोई अभी भी आते हैं तो बिल्कुल खा के जा सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बाबलू। क्या काम करते हैं आप? सैलून में। तो आप डेली आते हैं यहाँ भोजन? हाँ, डेली आते हैं हम। कैसा रहता है यहाँ का भोजन? खाना बढ़िया है, साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई भी है। आपने देखा यहाँ पे सिर्फ मध्यम वर्ग या नीचे वर्ग के लोग ही नहीं, जो अच्छे लेवल में जो काम करते हैं, जिसे आपने देखा यहाँ पे सैलून में काम करने वाले लोग भी यहाँ पे आए, भोजन खा रहे हैं, खाकर जा रहे हैं, वो यहाँ का तारीफ भी कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को आप? मैं टीवी 45 के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी। आज इसके द्वारा इन्होंने हमारे आके इंटरव्यू ली, तो ये भी एक प्रचार की बहुत अच्छी माध्यम है। हम चाहेंगे कि हमारे ये धनबाद जिले, ये पूरे झारखंड तक इतनी प्रसारित हो कि लोगों को पता चले, लोग आगे बढ़ आके हमें सहयोग दे और हम सारे मेंबर्स भी और मेंबर्स बने, ताकि हम ये जो मुहिम पे चले हैं ये राह पे हम चलते ही चले जाएं। आज हम रात को सिर्फ खिला रहे हैं, हो सके आगे ऐसा हो आए दिन कि हम दोपहर को भी खिला पाएं, और हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ये मैडम ये कह रही हैं कि हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़े, ताकि ये धनबाद जिले के हर एक व्यक्ति को भूखा ना सोने दे, साथ ही वो रात के साथ साथ दिन का ही भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराए। अपने सहयोगी गणेश के साथ मैं संध्या आंचल, टीवी 45 धनबाद।